महा ज्ञान शास्त्रम सुखाकरमः कर्म कांडे अखिलितात्मनः रमे हमना कदाचनः। सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि पिताजी इस चक्र को छोड़ करके मुझे आप शास्त्रों का ज्ञान दीजिए, भगवान की कथा रस पिलाइए। आपके पास 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण है, उनका ज्ञान उनका अध्ययन मुझे कराइए। पठकोत्तर महाभाग माया भागवतम कृतमः सूचम जो चाहते विस्तीर्णम महा पुराणम ब्रह्म संवितम। हे प्रभु, देखिए जैसे ही सुखदेव मुनि ने कहा तो आज वेद व्यास ने भगवान का नाम लिया और कहा कि बेटा देखिए, जिस पुराण को आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इस पुराण में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। एक बार भगवान विष्णु वट के पत्ते के ऊपर लेटे हुए थे और अपने पांव के अंगूठे को चूस रहे थे। मुख में जैसे अंगूठा उन्होंने पांव का डाला हुआ था तो विचार आया कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है। तो ऊपर से उस माँ ने आकाशवाणी के द्वारा बताया कि हे विष्णु, ये सृष्टि का चक्र पहले भी चलता रहा, आज भी चल रहा है, आने वाले समय में भी चलेगा। आप चिंता मत करो, आपको जन्म देने वाली मैं ही हूँ, पर अम्बा हूँ। बोले जयकारा श्री राम सच्ची दरबार की। अब आपके अनेकों अनेक अवतार होंगे, उन अवतारों में आपकी नाभि से कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी। वो ब्रह्मा सृष्टि करता बनेंगे, आप उसका पालन करेंगे और आपकी भौं के बीच से भगवान का जो ओम की शक्ति है रौद्र अवतार होगा। किसने कहा ये? उस माँ ने आकाशवाणी के द्वारा किसको बताया? भगवान विष्णु को। बोलिए हर हर। ब्रह्मा ने ही सज्जनों 4 वर्ण बनाए हैं। 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अछूत। महाराज हम शूद्र को गलत दृष्टि से देखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये 4 भाई हैं, 4 भाइयों को ब्रह्मा ने ही बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अशूद्र। सज्जनों, जैसे एक सेठ के 4 बेटे हैं, 4 बेटों में एक बेटा वकील बन जाता है, एक बेटा डॉक्टर बन जाता है, एक बेटा इंजीनियर बन जाता है और चौथा बेटा जो है उसे स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। अब चौथे भी बेटे को क्या करेंगे? बोलो बोलिए हर हर। ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसने बनाए? ब्रह्मा ने बनाए। ब्राह्मण को काम दे दिया कि जाओ आप धर्म वेदों का प्रचार करो, जगह जगह जाकर के पूजा पाठ, हवन, जप तप, आराधना, साधना, इसका ज्ञान, सनातन धर्म का ज्ञान, हिंदू धर्म का ज्ञान जा करके दो। ये किसको दिया काम? बोलो ब्राह्मणों को है। ये जो मुख है ना, ये है विष्णु का रूप और ये भुजाएं हैं, ये क्षत्रिय का रूप है। शरीर के माध्यम से बता रहा हूं। तो सज्जनों, क्षत्रियों को कहा कि आप इनकी रक्षा करना। क्या कहा? इनकी जो ब्रह्मा सृष्टि करेंगे, इस सबकी आप जाकर के रक्षा करना। रक्षा कौन करते हैं? देखिए 2 ही रक्षा करते हैं सारे संसार को बचाने के लिए। पहले नंबर पर हमारे फौजी भाई हैं, जो फौजी भाई 24 घंटे बॉर्डर के ऊपर न जाने कैसे कैसे रह करके उन आतंकवादियों का। ऐसी क्या बात हो गई? देखिए कथा में विघ्न आता है, मैंने पहले बोला है, मेरा ध्यान भंग हो जाता है, मुझे पता नहीं, मेरा ध्यान चला जाता है, पता नहीं क्या हो गया। बोले हर हर। जो हो रहा है हो जाने दो, क्या सुन रहे हैं आप? अपने आप काम होते रहेंगे। भाई जी लगे हैं, फौजी भाई देखो वो खड़े हैं, अपने आप करेंगे। अगर आप सभी लोग देखेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया था, और सारा मेरा जो कहने का भाव टूट जाता है। बोले हर 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 हर। तो सज्जनों,
क्षत्रियों को क्या कहा कि आप इनकी रक्षा करना। दो ही सारे संसार की रक्षा करते हैं, एक हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर के ऊपर जा करके सारे संसार की रक्षा करते हैं, और दूसरी रक्षा करते हैं ब्राह्मण हैं, अपने बेटों का प्रचार करके पूजा पाठ करते हुए आपको इस रास्ते के ऊपर लाते हुए दो ही संसार को बचाते हैं कि ब्राह्मण और दूसरे नंबर पर क्षत्रिय। इनको काम दिया कि आप रक्षा करो। तीसरे नंबर पर वैश्य कि आप इनके लिए, वैसे हमारा पेट मतलब व्यापार का काम, बढ़िए का काम करो, इनके लिए जो जरूरतें पड़ेगी उसको आप पूरा करो। चौथे नंबर पर शरीर के माध्यम से हमारा पाम है, यह है शूद्र का रूप। सजनों, अब सारे शरीर का भाग जो है उसे कौन ढोता है? बोलो बोलो, अगर आपका ध्यान है तो बोलो, जोर से बोलो जरा। पाम है ना, अगर पाम ना हो ना तो शरीर चल नहीं सकता है, हम घूम नहीं सकते हैं, हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो महाराज, जितना मान ब्राह्मण का है उतना ही मान शूद्र का है, पाम का है, लेकिन इनको काम अलग अलग दिए। ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण करता है वेदों का प्रचार, घर घर जा करके आपको इस रास्ते के ऊपर लगाता है, धर्म का प्रचार करता है, हिंदू धर्म से जोड़े रखता है, इसलिए कुछ मान ब्राह्मण का ज्यादा है। काम ये ज्यादा हो सकता है। ब्रह्मा जिस समय सृष्टि बनाई तो सजना 3 गुण हम सब में दिए, सत्य, रज और तम। कौन 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 गुण है ये? सत्य, रज और बोलो तम। तम माने तामसिक, सत्य माने सात्विक, और रज माने राजस, राजाओं वाले। तो काम ये अधिक हो सकते हैं। किसी में सज्जनों रज गुण अधिक होगा, किसी में तमो गुण अधिक होगा, किसी में दूसरा गुण अधिक हो जाएगा, लेकिन सज्जनों होते सब में। सज्जनों, जैसे एक कारीगर होता है, कौन? मिस्त्री है, वो चाहे कितना भी समझदार हो, चाहे वो नाप तोल करके ही रेता, बजरी, सीमेंट डाले, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है। किसी कमरे में रेता अधिक हो जाता है, किसी में सीमेंट की कमी आ जाती है, किसी में बजरी की कमी आ जाती है। काम या अधिक हो सकता है, लेकिन तीनों को मिलाने से ही बोलो मकान बनता है। अगर एक को कम डाल दिया जाए तो दीवार बन नहीं सकती है कि बनेगी? इंसान के अंदर शब्द भी चाहिए, रज भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। काम यह अधिक हो सकता है, लेकिन तीनों के बगैर हमारा शरीर नहीं चलेगा। किसने बनाए? ब्रह्मा ने बनाए। गुण भी क्यों नहीं दिए? सत्य, रज और तम। कितने गुण हैं? सत्य, रज और तम। बोले जयकारा श्री राम वाली सच्चे दरबार की, दरबार की। 4 वर्ण, 4 वेद, 4 पहर, 4 दिशाएं और 4 आसन, ये सब ब्रह्मा ने बनाए। इसलिए हमको सबको एक समान दृष्टि से सबको दिखना चाहिए। वैसे भी पैरों का ईमान होता है। अगर कोई साधु संत आ जाए, सच बताना, उससे आशीर्वाद लेना हो, तो कहाँ झुकना पड़ेगा? बोलो, सामने ना। कहीं ऐसा तो नहीं अपने बेटे को ऐसा कहा कि जा बेटा साधु संत महात्मा है, सर के ऊपर जाकर के बैठ जाओ, आशीर्वाद ले लो? नहीं ना। आशीर्वाद कहाँ मिलेगा? पाप में ही मिलेगा महाराज। लेकिन आजकल क्या करते हैं? पाप तक हाथ जाता ही नहीं है, वो हाथ सासू के घुटनों तक जाता है, और सासू के घुटनों का रोग बहू को आ जाता है। बोलिए हर हर। सजनों, पाम दोनों स्पर्श करते हैं तो उसका भी हिसाब है। राइट हाथ से राइट पाम और दूसरा लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पाम का स्पर्श किया जाता है। जैसे कोई मथली लगा करके बैठा है, आप बैठे हैं, इस समय किसी ने आपके चरण स्पर्श करने तो ध्यान करो जरा, आपका राइट पाम कहाँ है? किस तरफ है आपका पाम? उल्टा है ना इस समय। तो फिर ऐसे पाम का स्पर्श किया जाता है। जब कोई इंसान खड़ा है ना तो सीधे हाथ से, है ना। बोले हर हर। लेकिन आज तक क्या कहे महाराज, आज कल के समय में वो पाम दोनों तो जाते ही नहीं, एक जाता है, वो भी घुटने तक जाता है। मैंने एक कथा में किसी से कह दिया कि बहुओं को सुबह उठ करके अपने सासू माँ का, अपने माता पिता का, बेटों को और सासू माँ से बहुओं को आशीर्वाद लेना चाहिए।
शाम के समय में सासू और बहू का झगड़ा हो गया, झगड़े में भी झगड़ा हो गया, और रगड़ा भी बोलो तगड़ा हो गया। अब तगड़ा जो हो गया तो फिर क्या हुआ, उस बहू ने जैसे सुबह सासू माँ के चरण स्पर्श करने चाहे तो सासू माँ देखी ना, जैसे वो उधर को जाए सासू माँ दूर चली जाए। दूसरे दिन फिर कथा में आ गई कि पंडित जी आपने युक्ति बताई थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। शाम को झगड़ा हो गया, जैसे मैं सुबह गई तो सासू माँ ने चरण स्पर्श करने ही नहीं दिए। अब बोलो आशीर्वाद कैसे मिलेगा। मैंने कहा बहन चिंता मत कर, इसकी युक्ति भी हमारे पास है। आपको आशीर्वाद चाहिए एक हाथ से कि दोनों हाथ से? उसने कहा दोनों हाथ से। तो मैंने कहा अब अगले दिन ऐसा करना कि जब सुबह होगी सासू झाड़ू लगाएगी तो उस समय चले जाना और दोनों पांव को पकड़ लेना। जैसे तू पकड़ेगी फिर भी आशीर्वाद नहीं देगी तो क्या करना, सासू माँ के दोनों पांव को खींचना जोर से, बोले हर हर। अब जैसे खींचेगी आप ही बताओ आशीर्वाद हाथ आएगा सर के ऊपर कि नहीं आएगा, मिलेगा आशीर्वाद की नहीं मिलेगा। तो आशीर्वाद लेना हो तो अनेक तरीके होते हैं लेकिन लेने वाला चाहिए है। रघुकुल रीत सदा चली आई, भगवान राम की मर्यादा थी, सुबह उठ करके ही अपने माता पिता के चरणों का बंधन करते थे, तब जाकर के किसी काम को वो करते थे। और उस बंधन से उस आशीर्वाद से 16 वर्ष की आयु में ही देखिए भगवान ने सब कलाओं को सीख लिया। बोले हर 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 हर। तो इस प्रकार वेद व्यास जी के कहने से सुखदेव मुनि जो है अब श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन अपने पिता के माध्यम से कर रहे हैं सज्जनों। परंतु फिर भी सुखदेव के मन को सुख शांति नहीं है, ना तो उन्हें भूख है, ना तो प्यास है, ना तो नींद है, बेचैन से रह रहे हैं। पिता ने देखा कि इतना अध्ययन करवाने के बाद भी इनके मन में अभी भी सुख शांति नहीं है। तो वेद व्यास ने कहा बेटा हे सुखदेव ऐसा करना कि देखिए जो जनक राजा है ना, जनक राजा गृहस्थ में रह करके मुक्त हैं, उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। जैसे सुखदेव मुनि ने सज्जनों सुना तो कहा पिताजी ऐसे हो ही नहीं सकता। भला एक राजा, उस राजा को 24 घंटे चिंता रहती है कि मेरा राज्य कितना है, मेरी सेना कितनी है, मेरा शत्रु कितना है, ये नमकीन है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये साधु है इसे सम्मान करना है, ये शत्रु है इसे जेल में डालना है, तो फिर वो मुक्त कैसे हुए? मुझे जाना पड़ेगा। वेद व्यास ने कहा कि जाओ फिर परीक्षा कर लो। बोले हर 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 हर। और उधर जनक को पहले ही वेद व्यास ने सूचना दे दी कि सुखदेव मुनि आ रहे हैं, अच्छी तरह से परीक्षा लेना उनकी है। तो महाराज जनक ने कहा चिंता मत करो। तो महाराज जैसे सुखदेव मुनि महल के दरवाजे के ऊपर जाकर के खड़े हुए द्वारपाल ने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, पहले आपका परिचय हमें मिलना चाहिए। अज्ञात कुलशीलस्य परवेशो नात्र सर्वथा तेजस्वी भासिनो नमः त्वं बध्नो वेदवित्तमः। हे वेद के जानकार ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण लगते हैं, तपस्वी हैं, विद्वान हैं, लेकिन आप पहले अपना परिचय हमें देंगे तब ही हम अंदर आपको जाने देंगे। हे ब्राह्मण देव का आपका चेहरा बता रहा है, आप कुछ ज्ञान हमें भी दीजिए कि सुख क्या है, दुख क्या है। क्या पूछा? सुख क्या है, दुख क्या है, शत्रु कौन है और इस इंसान का मित्र कौन है। तो महाराज वो सूखे पेड़ की तरह खड़े हैं, रुक दिया गया है, लेकिन जरा भी अहंकार अभिमान नहीं। मैं तो चाहते कुछ भी कर सकते थे। तो महाराज सूखे पेड़ की तरह खड़े हैं। जब द्वारपाल ने पूछा, 4 बातें पूछी कि हे विद्वान ब्राह्मण, सुख क्या है, दुख क्या है, मित्र कौन है, शत्रु कौन है। तो महाराज कहना शुरू किया, हे द्वारपाल, इसमें आपका कोई भी कसूर नहीं है जो आपने मुझे यहाँ पर रोका, क्योंकि आप तो अपना कर्म कर रहे हैं। आप राजा के पास नौकरी कर रहे हैं, नौकरी की आप तनख्वाह लेते हैं। दूसरी बात, राजा को भी कोई दोष नहीं, क्योंकि राजा इसके बारे में जानते ही नहीं है कि बाहर कोई आया है। इसलिए आपने पूछा। तो सुनो, जब इस इंसान को मन के अनुसार मिल जाता है, गाड़ी, बंगला, महल, चुबारा, कारोबार, रिश्तेदार, बेटा, बेटी,
अगर उसके मन के अनुसार मिल जाए तो वो उसे अपना सुख मानता है, लेकिन जब उल्टा इसके विपरीत उसे फल मिलता है तो वो उस समय को अपना बोलो दुख मानता है। फिर क्या पूछा, हमारा मित्र कौन है, शत्रु कौन है? तो सुखदेव ने कहा कि देखिए, जो हमें पूजा पाठ से जोड़े, भगवान के चरणों से जोड़े, जप से जोड़े, तप से जोड़े, सनातन धर्म से जोड़े, अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान दे, वो हमारा मित्र है। और जो उल्टा हमें इन रास्तों से दूर ले जाए, हमारी बुद्धि को भ्रम में डाल दे, वो हमारा शत्रु है। बोले हर 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 हर। अब महाराज अब सुखदेव को महल के अंदर लेकर के गए। पहुंचे सुखदेव, शाम का समय हो गया, अपने संध्या बंदन में बैठ गए। और जैसे संध्या बंदन पूरी हुई तो महाराज दूसरे कमरे में भेज दिया गया। अनेक सुंदर सुंदर स्त्रियों को महाराज सुखदेव की मुनि की सेवा में लगा दिया गया। और जनक जी हर रोज का हाल पूछ रहे हैं कि अब भी ठीक है, अब भी उसी तरह है? हाँ महाराज। महाराज जैसे उन स्त्रियों के बीच में भेजा गया, उन स्त्रियों में खूब हाव भाव दिखाए अपने, लेकिन सुखदेव मुनि तो अपनी भक्ति में मग्न है, टस से मस नहीं हुए। फिर पूछा कि महाराज अब तो नहीं बदला विचार? महाराज नहीं, अब भी पैसे की पैसे हैं। तब जा करके 7 दिन के बाद जा करके राजा जनक जो है वो सुखदेव से मिलने के लिए आए। बोले जयकार श्री राम बोल सच्चे दरबार की, दरबार की। तो महाराज अब जैसे ही मिलने के लिए आए और आकर के उनका सत्कार किया और आने का कारण पूछा, कुशलक्षेम पूछी, तो आज महाराज उस मुनि ने, सुखदेव मुनि ने सारी राम कहानी जनक से कही कि मुझे मेरे पिताजी ने यहाँ पर भेजा है। वो मुझसे कहते हैं कि आप शादी कर लो, घर के बंधन में बंध जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। जिसने इतने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, जिसके महाराज ऊपर भगवान की कृपा से इतना ज्ञान जिसको मिल गया है, अगर फिर भी वो भेष के चक्कर में बन जाएगा तो फिर क्या होगा? इसलिए आप ही मुझे बताइए कि मुझे शादी करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। व्यास लोक तो महाराज कुरुद्वार परिग्रहम शरदे आश्रम च गृहस्थ आश्रम उत्तम। माँ के भक्तों, गृहस्थ में रह करके भी आदमी इन सब बंधनों से मुक्त हो सकता है। जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े माथे की तिलक लगाने की जरूरत नहीं है कि जंगल में जाओ, भगवान चोला धारण करो और बड़ी बड़ी माला को ले लो हाथ में और चले जाओ जंगल। घर में रह करके जंगल जैसा हम वातावरण बना सकते हैं। जब हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाए तो एकांत कोने में रह करके महाराज बैठ जाओ और उस स्थिति में आप ओम नमः शिवाय, राम राम, माँ के मंत्र है आगे आएंगे, उनका किसी का भी आप एक इष्ट मान करके जाप कर लो तो वो जंगल जैसा फल आपको घर में ही मिल सकता है। जंगल में चले गए और घर की याद आई तो जंगल जाना बेकार है। घर की भैंस की याद आ गई, बेटे की याद आ गई, कारोबार की याद आ गई, तो चाहे भगवान चोला ही पहन करके जाओ, उस जाने का कोई फायदा नहीं है। उस जंगल जैसे वातावरण को घर नहीं बना लो, आपको पूरे का पूरा फल मिलेगा। बोले हर 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 हर। एक बार अमरीश ऋषि जी कहीं पर घूमने के लिए निकले। महाराज जैसे ही वो घूमते घूमते किसी वन से गुजरे तो वहां पर एक खेत में एक किसान जो था, देखना क्या कैसा होता है। तो हमारा जो खेती कर रहा था, एक तरफ वो फसल की बिजाई कर रहा था और दूसरी तरफ हमारा जो फसल थी जैसे आजकल पककर तैयार हो चुकी है। तो महाराज एक चिड़ियों का डार आकर के उस फसल को उजाड़ रहा था, लेकिन वो किसान का से मस नहीं। हम होते तो जा करके उड़ाते हैं, डंडा लेते, लेकिन वो किसान उसी तरह मग्न है, बिजाई कर रहा है, दूसरी तरफ फसल पक चुकी है, चिड़ियों का डार आकर के उसको उजाड़ रहा है। जैसे अमरीश ऋषि ने महाराज उस घटना को देखा तो अपने उस घोड़े से उतरे, रथ से उतरे और जा करके किसान से पूछा, किसान मैं क्या देख रहा हूँ, तेरी इस फसल को चिड़ियों का डार जो है बर्बाद कर रहा है, लेकिन तेरे अंदर फिर भी इन चिड़ियों के डार को उड़ाने की कोई भी मैंने चीज नहीं देखी। तो महाराज
आप मुझे बताइए कि आप इससे दूर कैसे हुए। कोई इंसान होता है, एक पक्षी आता है, उसे भी उड़ाने की कोशिश करता है, गाय खेत में आ जाती है, बड़े बड़े डंडे लेकर के दौड़ता है, लेकिन तू वैसे का वैसा लगा है, तूने इस ममता को कैसे त्याग दिया है। तो देखिए उस किसान ने कितना सुंदर जवाब दिया कि महाराज मैं जानता हूँ कि इस फसल का जो है मुझे 100 रुपया मिलेगा, उससे अधिक मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है। उस 100 रुपये में से मैं 25 रुपए अपनी पत्नी के लिए रखूंगा, 25 रुपए अपने माता पिता की सेवा के लिए रखूंगा, 25 रुपए जो है बच्चों की पढ़ाई करने के लिए रखूंगा, और 25 रुपए जो है उसको पूजा पाठ धर्म कर्म करने के लिए रखूंगा। अमरीश ने पूछा अपने लिए, तो कहा मान अपने लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले हर 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 हर। ऐसा त्याग जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम भी महाराज उस स्थिति को ग्रहण कर सकते हैं, पहुंच जाते हैं। फिर हमें उस भगवान के चरणों से जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है, माँ की भक्ति से जाने में कोई भी रोक नहीं सकता है। गाइए गुनगुनाइए इस भजन को।